जैसे कि आप सब कृष्णा राज जी हैं, श्रीमती कृष्णा राज जी हैं, और आप महिला एवं बाल कल्याण मंत्री हैं भारत सरकार में। आपका स्वागत है दीदी हमारे कार्यक्रम में। आपसे मैं आपको लाइटिंग ऑफ लैम्प के लिए आमंत्रित करूंगा कि जो हमारी परंपरा है कि हम जोत से दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तो आप निवेदन करेंगे दीप प्रज्वलन के लिए। By presenting a bouquet of flowers. Krishna Raj ji was born in Faizabad in Uttar Pradesh. She has a master's in arts from Awadh University. She has been a social worker and she was elected to Uttar Pradesh Assembly in 1996 and 2007 from Mohammadiyah seat. She contested 2014 Lok Sabha election from Shahjahanpur seat as a BJP candidate and elected to the 16th Lok Sabha. She is the member committee of petitions, member standing committee of energy, member consultative committee, Ministry of Rural Development, Panchayati Raj and Drinking Water and Sanitation. Since 1st May 2016, she is also member committee on public undertaking. On 5th July, she took charge as Minister of State for Women and Child Development in the Ministry of Women and Child Development. She is also Rashtriya Mahamantri Mahila Morcha. Now, I request Santosh ji to welcome Nathu. मैडम को उसके बाद और मैं संतोष जी से गुजारिश करूंगा कि नाथू जी को भी एक मोमेंट। Next, I would request Shri Om Prakash Sakleja ji to deliver the welcome address in the inaugural session of the program. Shri Om Prakash Sakleja ji is presently MLA Jawad in MP and also is our guide as a chairperson of ISRN. He did his graduation from University of Delhi and he is now the third time MLA from Jawad Assembly constituency. He had earlier born in 2003 and 2008. आज मुझे बड़ी खुशी है, अलग अलग प्रांतों से आए हुए सभी डेलीगेट का मैं स्वागत करता हूँ। विशेषकर हम सब के बीच में आज हमें मार्गदर्शन देने पधारी श्रीमती कृष्ण राज जी, केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विभाग। मैं श्री अथुला जी का भी स्वागत करता हूँ, जिन्होंने विशेष रूप से KVIC के माध्यम से इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में काफी अपना सहयोग किया। इसी के साथ हमारे CEO संतोष गुप्ता जी, जिनकी सफल प्रयास से हम सब यहाँ पे एकत्रित होकर चर्चा करने के लिए बैठे। आज के समय सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को जिन विभिन्न चैलेंजों से गुजरना पड़ रहा है, उन सब चैलेंजों को कैसे हम अचीव करके समाज में अपनी स्थिति और सुदृढ़ बनाए, आगे बढ़े और हमारा अपना पहचान और ज़्यादा अच्छे तरीके से आए। क्योंकि जितने नए नियम आते जा रहे हैं, जितनी नई प्रक्रिया आती जा रही है, उन सब प्रक्रिया और नियमों के बीच में छोटे छोटे स्वयंसेवी संस्थाओं को
पुराने समय में जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने कब्जा कर रखा था, एक तरीके से एनजीओ सेल कह के नियम को इतने जटिल बना दिए कि नए लोगों के लिए बड़ी कठिनाइयां और ऐसे नियम आ गए कि उन्हें छोटी सी गलतियों के कारण बड़ी एम्बेरसमेंट से गुजरना पड़ता था। तो इसलिए जब पिछले बार सेमिनार हुआ था, उस सेमिनार में हमने 2 विषय के चयन किए थे और इस बार हमने ये सोचा कि टोटल प्रपोजल कैसे लिखना, क्या रिकॉर्ड रखना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना, इसके लिए 2 दिन की ये जो गोष्ठी है, मुझे पूरा विश्वास है वो गोष्ठी हम सबके लिए और हम सबको आगे बढ़ने के लिए इसमें काफी फायदा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं पुनः ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि माननीय मंत्री जी को आज अभी यहीं से उदयपुर जाना है, दूसरे कार्यक्रम है और इसलिए मैं आपके और मंत्री जी के बीच का रोड़ा न बनते हुए पुनः मंत्री जी का स्वागत और उनसे मार्गदर्शन की अपेक्षा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका पुनः धन्यवाद, आभार। आप सबने धन्यवाद शुक्लेजा जी। अब सब लोगों की तरफ से निवेदन है माननीय मंत्री जी को कि वो इस सभा को संबोधित करें और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय ओम प्रकाश जी, आदरणीय संतोष जी, नथुराज जी और सभी स्वयंसेवी संस्थाओं के डायरेक्टर होंगे, कोई मैनेजमेंट के मैनेजर होंगे, मैं जितना समझ पा रही हूँ तो सभी नहीं ठीक है ना, मिलते रहेंगे तो परिचय होगा। तो सभी को बहुत सारी बधाइयाँ कि देश के निर्माण में और देश को आगे ले जाने में आपकी महती भूमिका है, इसलिए पुनः मैं बधाई देती हूँ। देखिए, स्वयंसेवी संगठन है एनजीओ, जहां पर कोई काम करने नहीं जा पाता है वहां पर हमारा ये संगठन पूरे मनोयोग से उन मूलभूत आवश्यकताओं को जन जन तक पहुंचाता है जिनकी उनको आवश्यकता होती है। इसलिए आपका बहुत ही देश के लिए सुचारू रूप से और आगे बढ़ करके काम करना एक जरूरत सी लगती है। जैसा कि बता रहे थे ओम प्रकाश जी भाई हमारे कि हम फेल हो जाते हैं और इस कार्यक्रम से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना कैसे मैनेजमेंट हो, कैसे रिपोर्टिंग हो, ये एक मायने रखता है। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं हमारे विभाग में, तो पता चलता उनका जो अभी बीच में कुछ एनजीओ जिन्होंने अपना जैसे सेल बना करके बताए इनकी जरूरत है, उनकी जरूरत है, इस तरह से लोग तो अपना लाभ लेते रहे, लेकिन जमीन पे बहुत लंबे टाइम तक जो काम करते आ रहे हैं उनका मैनेजमेंट ना होने के कारण, उनके पेपर ठीक ना होने के कारण वो अपनी अभिव्यक्ति और लोगों तक प्रस्तुतिकरण ना कर पाना वो उनके लिए बाधक बने। तो मैं समझती हूँ कि आज मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगी कि देश के विभिन्न मंत्रालयों में एनजीओ को पहले भी पूरा योगदान मिलता था और आज भी, विशेष करके हमारा मंत्रालय तो बहुत ही आगे है। मैं चाहूंगी आप सभी लोग अपने संगठन को, अपने एनजीओ को व्यवस्थित करके सारे मंत्रालयों से लाभ लें और उसका लाभ आम जन तक पहुंचाएं। जो भी संगठन जिसे मैं पारंगत हूं, मैं नहीं कहती कौन क्या कर रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे मैं कह सकती हूँ कि देश के बहुत बड़े भाग तक आप पहुंचते हैं और उनको सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचा सकते हैं, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। मेरे मंत्रालय में बहुत सारा स्कीम है, बच्चों के लिए है, महिलाओं के लिए है, स्वास्थ्य से है, संरक्षण से है, तो ये इस तरह से हम जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगी कि आज 2 दिवसीय जो कार्यशाला है इसमें आप लोग लाभ उठाएंगे और उसका लाभ
देश की जनता तक पहुंचाएंगे, ऐसे उम्मीद करते हुए मैं चाहता बड़ी से रुकना तो अच्छा लगता है। मैं सोची थी मैं भी आपके बीच में थोड़ा सा जानूं और समझूं, लेकिन कभी जरूर मिलेंगे और देर तक बैठेंगे और हम भी आप लोगों से कुछ जानने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे एक चीज बताने में बहुत हर्ष हो रहा है कि इस सभा में हमारे पास 11 प्रदेशों से ज्यादा से लोग आए हुए हैं। तो ये काफी मतलब बड़े उस पर हम लोगों ने किया है कि साउथ से लेके नॉर्थ तक सारे हमारे पास आए हुए हैं और ये हमारा प्रयास जारी रहेगा। और इस सत्र के आखिरी में मैं संतोष जी से गुजारिश करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स दें। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती कृष्णा राज जी, भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग, हमारे अध्यक्ष सकलेजा जी, नथुलाल जी के DIC से जो हमारे बीच में हैं, और इस कार्यक्रम को सहयोग भी आपने के DIC के माध्यम से किया है, और आप सभी जो अलग अलग राज्यों से आए हैं, आप सबने अपना एक कीमती समय 2 दिनों के लिए निकाला है। इस सबके लिए ISRN की तरफ से मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। थोड़े से मैं वोट ऑफ थैंक्स कहा है जो एक फॉर्मेलिटी है, बट मैं जस्ट कार्यक्रम की थोड़ा रूपरेखा आपके संज्ञान में डालना चाहेंगे कि इस 2 दिनों में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। ये एक टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया पिछले जुलाई में, 22-23 जुलाई को हम लोगों ने एक 2 दिवसीय कार्यक्रम किया था जिसमें डिफरेंट इशूज पे, जो वॉलंटरी सेक्टर्स के जो रिलेटेड जो इशूज हैं उन पे एक 2 दिनों की वर्कशॉप हुई थी। इसमें ये सभी स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से ये डिमांड हुई कि इन विषयों में हमें टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाए, सो दैट सिर्फ हम उसके हेडिंग से ही परिचित न रहें, उसकी डिटेल भी जानें। और उसमें जो नीड असेसमेंट के माध्यम से या जो डिमांड सभी की आई, उसमें ये मेजर एरिया जो था जहाँ पर जो अपनी संस्थाओं की जो वीकनेस है, क्योंकि जो ग्रास रूट लेवल पे जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन में उनका अपना महारत है, वो उनकी पकड़ है, लेकिन उनकी जो कमजोरी है वो है जैसे प्रपोजल राइटिंग। अगर आज के समाज में जो परंपरा बनी है कि स्वयंसेवी संस्थाओं को अगर काम करना है तो उनको काम करने के लिए वित्तीय सहायता चाहिए, और वित्तीय सहायता के लिए हमें कहीं पर भी अगर चाहे गवर्नमेंट में अगर अप्लाई करना है या नॉन गवर्नमेंट जो मल्टीनेशनल एजेंसीज हैं या कॉर्पोरेट, अब एक CSR फंड भी है, तो अगर कहीं पर भी हमें अप्लाई करना है तो उसके लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट चाहिए, चाहे वो हिंदी में बना हो या इंग्लिश में बना हो, और उसके बनाने की एक कला है। जो प्रपोजल राइटिंग जिसको प्रपोजल कहते हैं वो एक अपने आप में एक कला है। तो उस कला को कैसे डिटेल में समझा जाए, और ये जो लोग हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं इनको उस कला में भी कैसे माहिर किया जाए, उस दृष्टि से ये एक पूरे दिन का सब्जेक्ट रखा, जिसमें प्रपोजल राइटिंग एक है। फिर दूसरा 2 घंटे का सिर्फ रिकॉर्ड मैनेजमेंट पे एक है कि क्या क्या NGOs में रिकॉर्ड हैं जो होने चाहिए, जो एज पर द लीगल कानून के अनुसार भी, और रूल्स रेगुलेशन जिनको फॉलो करने होते हैं वो भी एक हो और ट्रांसपेरेंट हो। और कल का पूरा दिन फिनांस मैनेजमेंट पे रखा है, जिसमें पूरे दिन फिनांस मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट हैं वो पूरे दिन पढ़ाएंगे कि कैसे कौन कौन से नियम हैं, जो सरकार के नियम है जिनको संस्थाओं को लागू करना होता है, कैसे फंड को मैनेज करना होता है और कैसे ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको दिखाना होता है। तो ये पूरे दिन ये 2 दिनों में बताने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि ये जो संस्थाएं हैं जो जमीन पे अच्छा काम कर रही हैं वो आगे आएँ और बड़े बड़े कार्यक्रमों को में भी इन्वॉल्व हों और अच्छा काम करके अपनी और छवि को अच्छा बनाएं। तो ये एक 2 दिनों के कार्यक्रम की रूपरेखा है। आपने अपने इतने व्यस्त दीदी का हम 1 हफ्ते पहले ही आपके पास निवेदन लेके इसके लिए गए थे, तो पहले उदयपुर का आज आपका कार्यक्रम था और सुबह की 8 बजे की फ्लाइट थी, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पे कि इतने सारे लोग आ रहे हैं देश भर से और आपने समय दिया और 4 घंटे हाँ, और वो फिर फ्लाइट डिले की और अब वो 1 बजे की फ्लाइट से जाना है, उसके पहले 2-3 मीटिंग है, तो आपने हमारा निवेदन स्वीकारा और आप समय दिया सबके लिए हम प्रकट करते हैं। साथ ही हमारे नथुलाल जी जो कि DIC से, उनका भी आभार प्रकट करते हैं। वो टेक्निकल सेशन जैसा आपको बताया था कि उद्घाटन सत्र के बाद अब जो नेक्स्ट सारे सेशन है अब टेक्निकल सेशन ही है, तो उससे पहले एक बार लगता है कि परिचय हो जाना चाहिए सबका, इंट्रोडक्शन, तो एक दूसरे को भी सब लोग जाने और हम सबसे भी आप सबका एक बार 1 to 1 परिचय हो जाए। तो परिचय में क्योंकि समय का थोड़ी ऑलरेडी हम लोग थोड़ा आधे घंटे डिले चल रहे हैं तो थोड़ी कमी है, और 2 दिन में डिटेल में जानने का मौका एक बहुत सारे मौके पे मिलेगा। अभी ग्रुप एक्सरसाइज होगी, उसमें भी आप एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे। तो उस दृष्टि से
नाम, कहाँ से आए हैं, संस्था, आपका नाम, संस्था का नाम, कहाँ से आप आए हैं, और एक दो लाइन में अपने काम के बारे में अगर बता सके कि इन विषयों पर आप काम करते हैं। सिर्फ अगर इतना होगा तो आई थिंक इतना परिचय सफिशिएंट है, फिर बाद में 2 दिनों में और करेंगे। तो मैं अपने से ही शुरू करता हूँ और बाकी सब लोग यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से ऐसे बढ़ाते हैं। मेरा नाम संतोष गुप्ता है, मैं ISRN में एज अ CEO काम करता हूँ, और ये जो पूरा नेटवर्क है, काम है, उसको एक सेप दिया जा सके, उसको बनाने के लिए निरंतर कार्यरत है। मेरा नाम मयंक सिंह है, मैं विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ पे IT का काम देखता हूँ। मैं कौन है आप बोलेंगे? अमित जोशी, शारदा विहार, भोपाल, विद्या भारती। अभी जो बायोगैस प्लांट से रिलेटेड हम लोग और स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कुछ काम किए, जिसमें करीब कॉर्पोरेट्स DST से हम लोगों ने 1.5 करोड़ की अभी फंडिंग की है बायोगैस प्लांट के लिए 100 यूनिट मीटर। नमस्कार, मेरा नाम संयोग दत्त, मूलतः नागौर हरियाणा से। मैं विद्या भारती को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, चंडीगढ़ से पंजाब का। हम लोगों के पंजाब में 128 स्कूल हैं और 200 से अधिक संस्कार केंद्र हैं। उसी के लिए मैं एक ब्रांच में CSR प्रमुख का मेरे पास आया, तो मुझे विद्या भारती पंजाब का। नमस्कार, मेरा नाम मनीष घोष है, मैं बिहार में कटिहार जिला से आया हूँ। मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्रिएट है और हम लोग NGC का काम करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमरूज कुमार है, मैं ग्रामीण विकास सेवा समिति में एज ए सीनियर एजुकेशन ऑफिसर में घुसता हूँ और मेरी ऑर्गेनाइजेशन UP साइड के साथ में HIV विषय का साथ है। कहाँ पे UP में? सर UP में पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर जिला। मेरा नाम संजय गौरव, नेशनल सोसाइटी टेक्नीशियन काम करते हैं, प्राइमरी एजुकेशन के लिए काम करते हैं। एज ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर मेंबर। Good morning, friends. My name is Gajendra Prasad Malki. I work with an NGO called PASDO, Participatory Action for Sustainable Development Organization. It's in Ukhrul district of Manipur state. We basically work on child rights, human rights, livelihood issues and health related issues. Thank you so much. Good morning all. My name is Kajira and also work with PASDO. सेवा भारती गोरखपुर, स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम। राहुल सिंह फ्रॉम सुरेंद्र KPJ यूनिवर्सिटी, वहाँ से PRO की पोस्ट पे जॉब करता हूँ। अरविंद, मानव सेवा समिति गाजीपुर में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पे काम करता हूँ एंड साथ के साथ जो है कंसल्टेंसी फर्म भी पैरेलली चलाते हैं। किस विषय पे काम करते हैं? सॉरी, कौन से विषय पे काम करते हैं? कंसल्टेंसी में कंसल्टेंसी और प्रोजेक्ट मैनेजर आपने बताया, तो किस प्रोजेक्ट के मैनेजर हैं आप? अच्छा, एक्चुअली में उनका जितना भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है या फिर जो है जो वुमेन एम्पावरमेंट पे वो काम करते हैं, तो हम उस पर उनकी मदद करते हैं मैक्सिमम। नमस्कार, मेरा नाम नवप्रभात है और मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में MSW की पढ़ाई कर रहा हूँ और यहाँ पे रिकॉर्ड टाइपिंग के लिए। Hello everyone, my name is Lakshmi Vishwakarma and I'm in a team of process recording. सबों को मेरा जोहार, मैं झारखंड राज्य से आई हूँ। मेरा नाम अनिमा बास्के है और मैं विधुचानन आवासीय सारनाथ धर्म समिति से हूँ। हम लोग शिक्षा के ऊपर काम करते हैं। जोहार, नमस्कार, मेरा नाम रमेश मुर्मू है। तेज बोलना पड़ेगा, आवाज जो है सबको सुनाई पड़नी चाहिए। मैं रमेश मुर्मू हूँ। नहीं, अभी और नहीं, और तेज। मेरा नाम रमेश मुर्मू है, मैं झारखंड से हूँ। मेरा ऑल इंडिया सरनाथ धर्म विधुचानन आवासीय स्कूल में चलाता हूँ। मैं वहाँ के सेक्रेटरी हूँ, शिक्षा के ऊपर काम करता हूँ। नमस्कार, हम झारखंड का है ऑल इंडिया सरनाथ धर्म विधुचानन रेसिडेंशियल हाई स्कूल चला रहा, वहाँ का हम लोग अध्यक्ष है।
और अपना नाम तो बताइए। हाँ, अम्पा मुर्मू। अम्पा मुर्मू। और महंतो फ्रॉम बिनापानी युवक संघ उड़ीसा। उड़ीसा से। I have been working on adult education and literacy for non-schooling children and adults, even on socio-economic activities and deprived groups. गुड मॉर्निंग, मेरा नाम प्रतिभा दुबे है। मैं वाराणसी से बिलोंग करती हूँ। नेचुरल केयर संस्था में हूँ और अभी पंजाब में चाइल्ड बठिंडा देखती हूँ एज प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। थैंक यू। नमस्कार सर, आई एम डॉक्टर खरे। बेसिकली आई एम बायोटेक्नोलॉजिस्ट कॉम्प्लेक्स प्लान और हमारी ऑर्गेनाइजेशन नेचुरल केयर है। तो हम 5 स्टेट्स में काम करते हैं और दिल्ली में गुड़गांव में हमारा हेड ऑफिस है और हम लोग हेल्थ एजुकेशन एम्पावरमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट को काम करते हैं। सबको नमस्कार, मेरा नाम वेलू। मेरे एनजीओ का नाम रामस्वामी एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट। हम लोग 3 विषय पे काम कर रहे हैं। एक वाटर एंड सैनिटेशन, सेकेंड थिंग एनवायरमेंटल, तीसरा हेल्थ। ये 3 में कर रहे हैं। और वाटर एंड सैनिटेशन में जो गरीब लोग को हेल्थ के साथ मिलते हैं, विडो विकलांग इन लोग HIV पेशेंट के लिए घर बनाना, अभी भारतपुर में हाउस टॉयलेट बनाना, ये मेन फोकस वाटर एंड सैनिटेशन। थैंक यू। I am also इसको ज्ञान बोलिए या जो पीपल विद स्पेशल डिसेबिलिटीज या पीपल विद स्पेशलिटीज ऐसे बोल सकते हैं। जितेंद्र, पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र, कोषाध्यक्ष विद्यावान। अश्विनी, सदस्य प्रांत कार्यकारिणी, विद्या भारती हरियाणा कुरुक्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र नरेश चंद, हरियाणा विद्या भारती कार्यकारिणी सदस्य है और विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम देखते हैं। नमस्कार, आनंद फाटक, शारदा विहार भोपाल से हूँ। NSD से कौशल विकास में श्री अमित जोशी जी के साथ कार्य करते हैं। नमस्कार, ओमकार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश होशंगाबाद जिले में भाऊ साहब बुस्कुट स्मृति लोक न्यास संस्था है जो शिक्षा और स्वास्थ्य और स्वावलंबन को लेकर काम कर रही है और मेरा गांव मेरा तीर्थ कॉन्सेप्ट क्लियर किया है जो उस क्षेत्र के 123 गाँव में गांव का विकास गांव के लोगों के द्वारा कैसे हो और उसमें सरकार की क्या सहभागिता हो, इसको लेके हम काम कर रहे हैं। राहुल माझी, भाव साहब बुस्कुट स्मृति लोक न्यास गोविंद नगर जो विद्या भारती द्वारा संचालित है और हम उसमें गौ संवर्धन, उसके बाद हैंडीक्राफ्ट और शिक्षा स्वास्थ्य स्वावलंबन को लेकर काम कर रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट का जो काम है वो देखता हूँ। सभी को नमस्कार, मेरा नाम आशीष सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले से। मेरी संस्था का नाम साथी यूपी है जो संस्थाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करती है। सभी को नमस्कार, मैं प्रेम शंकर, प्रियदर्शनी जन कल्याण समिति भदोही से मैं हूँ यूपी से। मैं एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट एंड वुमन एम्पावरमेंट पे हमारी संस्था काम करती है। उदित नारायण, इलाहाबाद से हूँ। BNS किसान विद्यालय समिति है, वो भूमिहीन किसान और सीमित किसान ऐसे परिवार उनके सर्वांगीण विकास में काम करती है। इसके अतिरिक्त ISRL का भी मेंबर हूँ और सेवा भारती का भी उनकी सेवा संस्थाओं की क्षमता वृद्धि का काम 2 प्रांतों पर। शैलेंद्र, बैंक कर्मचारी, जयपुर प्रांत विद्या भारती का सह मंत्री का दायित्व है। संस्कार के अंदर विद्या भारती में जो प्रोजेक्ट चलते हैं उसका CSR करते हैं। सुशील मिश्रा, समग्र जन कल्याण समिति वाराणसी। मैं स्वास्थ्य और बेरोजगारी उन्मूलन के क्षेत्र में कार्य करता हूँ। नमस्कार, विष्णुलाल गौर, लोक सेवा संस्थान फैजाबाद। हम महिलाओं की पुनर्वास और वुमेन एम्पावरमेंट में और संदर्भ पर्यावरण के साथ। नमस्कार, मेरा नाम वेज है।
I'm a account officer from Lead India. I'm environmental sustainability. कहाँ से आए हैं? Lead India. Lead India. जगह कहाँ से आए हैं? जी दिल्ली से. नमस्कार, मेरा नाम गरिमा गौतम है और I'm from Lead India और मैं वहाँ पे HRI रेवेन्यू डिपार्टमेंट का और बाल समाज ऑफिसर रोल है मेरा और हम एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट रूरल अर्बन सोशल सिविल सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन सब चीज़ों पर हम लोग काम करते हैं। मेरा नाम भावना बजाज है। मैं एक लॉयर हूँ बाय प्रोफेशन। आई एम लॉयर एंड बाय पैशन आई एम इंजीनियरिंग और बाई चांस मैं बहुत सारे एनजीओ के साथ ड्यूटी के लिए पहले ह्यूमन राइट के साथ मैंने काफ़ी वर्क किया, उसके बाद लीड इंडिया के जिसके पास डेलीगेशन में हम लोग कलाकार से भी मिले थे, रामदास के साथ और भी बहुत सारे थे, कई नाम मैं नहीं भी लेना चाहूँगी और कोई और छोटे एनजीओ थे। तो मैंने दो चीज़ें देखी थी, एक तो एनजीओ जो रहते हैं बड़े अनऑर्गेनाइज रहते हैं जिसके लिए आप वर्क कर रहे हैं, एंड दूसरा जो सोशल वर्कर हैं वो समाज से भी उनको जो समाज में जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। यूजली जब किसी का अपना पर्पस सॉल्व नहीं होता है तो लोग बोलते हैं हमारा काम नहीं किया तो इसलिए आप कोई समाज सेवा नहीं करते, जबकि समाज सेवा का मतलब जो हीलिंग वर्क है उसके लिए होता है। तो एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन मैंने फाउंड किया, दैट इज सोशल अम्ब्रेला एंड वी आर जस्ट कनेक्टिंग ह्यूमैनिटी। सभी को नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार सिंह, मैं भारत से सभी को नमस्कार, मैं हितेंद्र सिंह हुड्डा, सहायक विकास अधिकारी खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग नई दिल्ली। और दिल्ली स्टेट के अंदर PMEG पिक स्कीम है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ MSME की, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, उसका मैं नोडल ऑफिसर हूँ। हेलो, मेरा नाम नीलेश आर्या है और मैं ISRM में काम करता हूँ। मैं नथुलाल, डिप्टी डायरेक्टर खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग। विनर हैं अभय सिद्धम जी, आपके बारे में अभी डिटेल और बात करेंगे ये परिचय सत्र के बाद। हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष जी हैं जिनका पहले सेशन में उद्घाटन सत्र में आप सबसे परिचय हुआ है। और के अलावा भी स्पीकरों ने बंद कर, मैं फर्स्ट टाइम MLA हूँ, लेकिन MLA के अलावा एको मिल्क और ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स किसी का स्पीकर ऑन है, उस पे भी थोड़ा सा भी पिछले 4-5 साल से संस्था के माध्यम से काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और मिल्क जो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को नहीं दे पा रहे हैं, उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सोच बननी चाहिए और उसको केवल एक कंज्यूमेबल ना मानकर शरीर को कैसे लंबा चले उसके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन 120 साल का साइकिल है। किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बात करेंगे 120 ईयर्स, और हम कहाँ आ गए हैं उसमें, उसका क्या कनेक्शन है, उन दोनों का कनेक्शन और A2 मिल्क और ऑर्गेनिक वेजिटेबल, इस पे कुछ विशेष रिसर्च और उसको कैसे कॉमन लेवल तक पहुँचे उस पर थोड़ा सा निजी रूप से मैं काम कर रहा हूँ। बाकी तो कई जगह